बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं टंडो आदम के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो पावर लूम फैक्ट्रियाँ हैं लगी हुई हैं, उधर उनके मसाइल की वजह से मैं इधर मौजूद हूँ। वो बड़े परेशान और तकलीफ़ में। आज आइए ज़रा उनसे बातचीत करते हैं। इधर के जो फैक्ट्री मालिकान हैं उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले अपना तारुफ भी कराएँ और साथ में बताएँ क्या मामला हैं, क्या मसाइल हैं आपके। सर, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ल है और मैं पावर लूम का ओनर हूँ। और इधर जो सबसे मेन जो परेशानी है ना, बिलों ने बहुत कमर तोड़ी हुई है। बिलों की वजह से एक तो हमारा FPA बहुत ज़्यादा हर महीने तकरीबन बढ़ रहा है और हर महीने के एतबार से यूनिट भी बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके हवाले से हमारे आगे से रेट भी नहीं बढ़ पा रहे। ना गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ सोच रही है, ना पार्टियां हमारे बारे में कुछ सोच रही है ना। तो अब हम जाएं तो जाएं कि किस तरफ जाएं। हमारे मज़दूर भी इस वजह से परेशान है क्योंकि हम भी उनके रेट नहीं बढ़ा पा रहे। आगे से ये मामला है हमारे साथ ना। अच्छा, क्या टैरिफ में क्या है वो थोड़ा बताएं। क्या मतलब बिजली के जैसे बिल जो आ रहे हैं उसमें कोई इजाफी को टैक्स लग के आ रहा है? इजाफी टैक्स ये FPA इन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से जो ये इन्होंने नाजायज़ तरीका ये जो अपनाया हुआ है, ये दिन ब दिन ये बढ़ाए जा रहे हैं। हर महीने तकरीबन बढ़ता है। एक महीने बढ़ जाए चलो उसको इंसान अपनी उसके सेटिंग बना ले, लेकिन ये हर महीने 2 रुपये 3 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। पहले हमारा 17 रुपये 18 रुपये यूनिट आता था, आज 60 रुपये 70 रुपये तक कहानी पहुँच गई है। अच्छा, एक और इधर मालिक हैं, इनसे जो बातचीत करते हैं। आप बताएं क्या और इसके अलावा मसाइल हैं आपके साथ? मसाइल ये महंगाई के हिसाब से ना बिजली बहुत महंगी पड़ रही है। मजदूर तबका भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे ना। हम भी अब फैक्ट्रियों को ताले लगाने के मूड में बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ये बिल आएंगे ना तो हम इंशाल्लाह अपनी फैक्ट्रियों को ताले लगा देंगे। बिल पेमेंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारी ताकत ही नहीं है बिल पेमेंट करने की। हर बंदा परेशान है इस टाइम पे ना। हम तकरीबन हम बंद पर जा रहे हैं अपनी फैक्ट्रियों को। इंशाल्लाह हम ना बिल देख के ताले लगा देंगे। अब हमारे मसाइल अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब आप क्या चाह रहे हैं हुकूमत वक्त से कि क्या नाम है वो क्या करे आपके साथ? भाई जो दौरे हुकूमत में पिछली हुकूमत के हिसाब से बिजली का जो रेट था ना, उस हिसाब से हमारा रेट कर दिया जाए। आगे हमारी पार्टियाँ सुनने को तैयार नहीं है। कराची मालिकान जो है ना वो हमारे सुनने को तैयार नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस मामले के अंदर। अच्छा, एक और मालिक इधर एक और क्या ना फैक्ट्री के मालिक हैं, इनसे भी ज़रा बातचीत करते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये बताएं ज़रा, पहले तो आप तारुफ भी कराएं अपना और साथ में जो मसले मसाइल हैं वो थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोइनुद्दीन अंसारी है और मैं पावर लूम एसोसिएशन से वाबस्ता हूँ। और हमारी घरेलू सनत कहलाती है, जिसके फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने जुल्म और सितम की इंतहा की हुई है। हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट बढ़ा के भेज देते हैं, जिसकी वजह से बिजली के बिल अदा करने से भी हम लोग कासिर हैं। और हमारा यही एक वफाकी गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जो साबिका दौर में रहे हैं बिजली के नर्ख, वही नर्ख दोबारा मुकर्रर किए जाएं। अगर यही सूरत हाल रही तो लोग जो है ना सनतें, घरेलू सनतें बंद कर देंगे। वाक़ा कशी पे आ गए लोग। अभी जो सैलाब की सूरत हाल आई है और बारिशें वगैरह जो कुछ भी हुई हैं, उसमें जितना मालकान का नुकसान हुआ है आप तस्वूर भी नहीं कर सकते हैं। अब वो अपने घर का चूल्हा जलाएं या मज़दूरों का चूल्हा जलाएं। मज़दूर मुतालबा करते हैं कि हमारे रेट बढ़ाओ, और हम जो है कराची वालों से मुतालबा करते हैं कि हमारे रेट बढ़ाए जाएँ। लेकिन ना कराची वाले सुनने के लिए तैयार है, ना गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार है। मेरा अपने नुक्ते नज़र ये है कि अगर गवर्नमेंट सहूलत दे छोटे सनतकारों को, घरेलू ताजरों को, तो वो इंशाल्लाह मज़दूरों के घर का भी चूल्हा भी जलाएंगे और अपने घर के अंदर भी वो खुशहाली ला सकते हैं। और अपने आदमी जो लाखों रुपया लगाकर सनत लगाकर वो क्या नाम है मज़दूरों को जो है अपने पास रखता है मजदूरी के लिए, ना वो मज़दूर का पूरा कर पा रहा है, ना अपना पूरा कर पा रहा है। अच्छा, एक शिकायत ये भी है कि मज़दूरों से मेरी बात हुई है ऑफ कैमरा, तो वही कहते हैं यार जो मज़दूरी हमें मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिल पा रही। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर कितने जालिमाना टैक्स लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। तो कहाँ से, जब सनतकार को खुद को, घरेलू सनतकार को नहीं मिलेगा तो वो मज़दूरों को कहाँ से देगा? मुझे ये बताएं। आपका क्या मुतालबा है आला हुकाम से या वापडा से? या मेरा जो मुतालबा है वो है सनत के हवाले से, और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना समीला ग्रुप शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से, मैं सिटी टंडो आदम का अमीर भी हूँ। मैं ये मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट से कि फौरी तौर पे जितने भी जालिमाना टैक्स लगाए हैं वो सारे के सारे फिलफौर ख़त्म किए जाएँ।
अच्छा, और भी इधर भाई हैं बिल लेके खड़े हुए हैं, ज़रा इनसे पूछें यार ये क्या कहना चाहते हैं। भाई क्या कहना चाहते हो, क्यों लेके बिल खड़े हो? भाई सबसे पहले आप बताएं कितना यूनिट का बिल है और क्या नाम है, कितना आया, पहले तो अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मैं भी कारखाने के हवाले से हूँ। मेरा 15 दिन कारखाना बंद हुआ है। 15 दिन कारखाना बंद होने के साथ में मैंने सोचा था कि मैं कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये मेरा बिल आएगा। आप देख सकते हो 58,172 रुपये मेरा बिल आया। अभी बताओ मैं अपने बच्चों का पेट भरूँ या मज़दूरों को देखूँ? ये हमारे ऊपर ज़ालिमाना टैक्स लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम ये कहाँ से पूरा करें? हम अपने कलम में परेशान हो गए हम कि ये बिलों को कहाँ से अदा करें। अब हमको रेट बढ़ता नहीं, हमारे पास मज़दूर बेचारे परेशान। मज़दूर कहते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, इनकी तनख्वाह कैसे बढ़ाएं? हम अपना बिल बनने के बाद परेशान हो रहे हैं, हमारे बिल पूरे भरे नहीं जा रहे। इसके बावजूद हमारे पास ज़ालिमाना टैक्स और इजाफी लगाए जा रहे हैं, हमारे साथ नाजायज़ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारे पास ज़ालिमाना टैक्स को ख़त्म किया जाए ताकि हम मज़दूर भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें और हम भी ज़िंदगी खुशहाल गुजारें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ज़ाहिर है जिस तरह आपके बिल्स आ रहे हैं तो वाकई तो मैं तो खुद हैरान हो गया। 15 दिन का 58-60 हज़ार के लगभग जो ये आया है। तो आप मुझे ये बताएं, तो आपने कोई दरख्वास्त दी, कोई किसी आला काम को कुछ बताया, कुछ कॉल करी, कुछ किया आप लोगों ने? हमने कुछ भी नहीं किया। हम सिर्फ यहाँ पर हमारी कई यूनियन है, उनको कहते हैं कि हमारे इतने ज़ालिमाना टैक्स लग के आ रहे हैं, इनके ऊपर कुछ सुनवाई हो। अब यहाँ पर ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये लोग बिल लेके घूम रहे हैं, रोडों में निकल रहे हैं कि ज़ालिमाना टैक्स ख़त्म हुए, मगर हमारी हुकूमत ही सुनने को तैयार नहीं है। हम किसके पास जाएँ? अच्छा, मुझे ये बताएं, इधर जो लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग का मसला तो नहीं है आपके कारखानों में? हमारे यहाँ अभी बीच में तो था लोड शेडिंग का मसला, अभी माशाल्लाह कंट्रोल है। 5 से 6 घंटे जा रही है, 2 घंटे फिर कम हो गई है, 4 घंटे जा रही है। लेकिन हमारा सबका एक ही मुतालबा है कि हमारे अंदर बिलों के अंदर इस तरीके से डबल टैक्स लगाया जा रहा है। जनरल टैक्स थे तो दोबारा जनरल टैक्स है, एक ही के अंदर इस चीज़ को भी दिखाया जाए। ये देखें QTR हमें पता ही नहीं है कौन सी एडजस्टमेंट है। ये 6,000, ये जनरल टैक्स 5,700, फिर दोबारा 5,700। हमारी कीमत बिजली 27,000 है, टैक्स मिला के 60,000 रुपये हो रही है। डबल मतलब पेश की जा रही है बना के। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, नवाज शरीफ पहले इन्होंने रिलीफ दिया था, आज रिलीफ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। सनतकार को तबाह किया जा रहा है। यही हमारा मुतालबा है कि हमें पहले जैसा रिलीफ दिया जाए ताकि सनतकार हम भी अपना काम कर सकें और मज़दूरों को भी हम रेट बढ़ा के दे सकें। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 1,000-1,200 रुपये मज़दूर को दिए जा रहे हैं। मज़दूरी दूसरी जगह से बहुत अच्छे हमारे यहाँ मज़दूरों को दिए जाते हैं। अच्छा, और भी इधर मौजूद हैं, और भी भाई इधर कई इधर मौजूद हैं, ये ज़रा बात करते हैं इनसे। भाई क्या कहेंगे? भाई सनत के हिसाब से ये जो शहबाज शरीफ में फुल टैक्स बढ़ा रहे हैं, ये नाजायज़ है। इनको चाहिए फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। हम लोग घरेलू सनत है, हम लोग तबाह हो गए हैं, तो हमारे मज़दूरों को हम कैसे रेट बढ़ाएं? इनका आटा आज 120 रुपये किलो, 25 रुपये किलो है। अब ये मज़दूर बोलते हैं भाई रेट बढ़ाओ। हमारा अगर बिल कम होगा तो हम इनका रेट बढ़ाएंगे, वो तो भाई बढ़ाए जा रहे हैं टैक्स को। अब क्या करें? इसलिए हमें लिहाजा बंद कर रहे हैं। हमने मज़दूरों को बोल दिया भाई अपना काम तलाश करो। हम ये इनको 1 महीने का हमने टाइम दिया है कि अभी 10 दिन बाकी रह गए, 10 दिन बाद हम सारे कारखानों में ताले लगा देंगे। आप 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं और मज़दूरों को भी बोल रहे हैं कि भाई अपने कोई ठेला हो, कोई रोज़ी, तुम्हारा भी घर है, चूल्हा जलना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी हमने दिया है। अच्छा नाज़रीन, देखा आपने सारी बातें सुनी जो भी इधर मालिकान हैं फैक्ट्रियों के। ये इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो ये कि कहते हैं बिजली की तो लोड शेडिंग तकरीबन कम हो गई है। पहले 6 घंटे थी, 8 घंटे थी, अब 4 घंटे पे आ गई है। लेकिन नाज़रीन ये जो बिलों के अंदर जो लगा के बेच रहे हैं, कभी 5,000 लगा के बेच रहे हैं फिक्स टैक्स, तो कभी किस चीज़ का चार्जेस, तो कभी किस चीज़ का चार्जेस। ये कहते हैं कि क्या नाम है, ये तमाम के तमाम चार्जेस ख़त्म किए जाएँ। तो नाज़रीन अब मेरे को इजाज़त दीजिए, मेरे कैमरामैन उज़ैम राजपूत के साथ वसीम खान, WK न्यूज़।